बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे भी थे। अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आएंगे, इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए और बच्चे उड़ सकते नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता था। वह कहता था कि खेत अब काटने के योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वह मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में काफ़ी समय है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे कि अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध ही नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठे और बोले, अभी तो खेत कटना नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी कोई बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल बड़े सवेरे मैं खुद आऊँगा और खेत काट लूँगा। सारस घबरा गया और घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कटेगा। बच्चे बोले, क्यों पापा, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों पर निर्भर था या भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तत्पर रहता है उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। मित्रों, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तत्पर होता है उसका काम रुका नहीं रहता। हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। ऐसे ही आपको अगर शिक्षाप्रद कहानियाँ सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।